मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गंगावती में पीएम मोदी का चुनावी प्रचार। कल दोपहर महाराष्ट्र के शिरडी से विशेष विमान में हुबली से होते हुए हेलीकॉप्टर से गंगावती पहुंचे मोदी ने बृहद सभा में संबोधित करते हुए कांग्रेस जेडीएस पर कमीशन की सरकार कहकर आरोप लगाया। देवेगौड़ा और सीएम कुमारस्वामी पर वंशवाद का आरोप लगाया। कहा कि राष्ट्रवाद और वंशवाद के बीच मुकाबला है। 2 वक्त का खाना जिसके पास नहीं है ऐसे लोग सेना में भर्ती होते हैं, कह रहे हैं सीएम कुमारस्वामी। देश के सैनिकों का अपमान नहीं तो क्या है, कहा मोदी ने। अपने वादों को गिनवाते हुए कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन, सबकी सेहत, शिक्षा, सुरक्षा और पानी बिजली की सुविधाएं देने की बात कही मोदी ने। जनता से कहा कि आपका वोट सीधा मेरे खाते में आएगा जिससे ये चौकीदार और मजबूत होगा, कहा नरेंद्र मोदी ने। मैंने सैनिकों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा, सीएम कुमारस्वामी। मंड्या जिला मद्दूर तालुका के बोरापुर हेलीपैड पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने सैनिकों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा है। उल्टे मीडिया से सवाल किया कि क्या अमीर लोग सेना में भर्ती होते हैं। मैंने शायद योद्धा गुरु की पत्नी को नौकरी दी है। मैं गरीबों के साथ हूं। मोदी को कहा कि गरीबों की जिंदगियों से ना खेले, कहा कुमारस्वामी ने। मामूली बात पर झगड़ा, दलितों के घरों पर हुआ पथराव। 2 समुदायों के बीच हुए मामूली झगड़े में दलितों के घरों पर पथराव तक नौबत पहुंच गई। ये घटना दावणगेरे जिला चन्नीगिरी तालुका के संतेबेन्नूर में घटी है, जिसमें घायल हुए 4 लोगों को संतेबेन्नूर सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कल रात से ही गाँव में आतंक की स्थिति बनी हुई है। संतेबेन्नूर पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। कागवाड़ में दिन दहाड़े चोरी, 10 तोला सोना लेकर उड़े चोर। मामला कागवाड़ शहर के सिरगुप्पा रोड पर स्थित मलनगौड़ा रहू साहब पाटिल के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 10 तोला सोने के गहने सहित 10,000 नकदी ले उड़े हैं। अतनी डीवाईएसपी घटना स्थल पर पहुंचे। कागवाड़ पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। जेडीएस बीजेपी कार्यकर्ताओं में घमासान, 1 घायल। तुमकुर जिला चिकनायकन हल्ली तालुका तंबड्डी हल्ली में गोरहट्टी में कल रात ये घटना घटी है। ग्राम के चंद्रन्ना ने जब विधायक मधु स्वामी से अब तक के किए गए अभिवृद्धि के कामों का हिसाब पूछा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंद्रन्ना को खींचकर हमला कर दिया, जिसके चलते जेडीएस बीजेपी कार्यकर्ताओं में घमासान हुआ। घायल चंद्रन्ना को अस्पताल पहुंचाया गया है। शिमोगा में रौडी शीटर का कत्ल। शिमोगा जिले के सोमेनपप्पा के पुरले निवासी परवीन उर्फ कबाब परवीन का दुष्कर्मियों ने तेजधार हथियारों से कत्ल कर दिया। ओसी मधु के मर्डर केस में ये प्रमुख आरोपी था। कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से रिहा होकर हासन के अरसीकेरे में रहता था। 1 हफ्ते पहले ही ये शिमोगा आया था। मधु गैंग के लोगों ने ही इसका कत्ल किया है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। विनोबा नगर पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। पेड़ पर लटक कर व्यक्ति ने की आत्महत्या। धारवाड़ के मम्मी गट्टी ग्राम में पटेल नामक व्यक्ति के खेत में इसी ग्राम के 40 साला शिवप्पा कल्लप्पा कड़ली ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका। धारवाड़ ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। कार हादसा, विधायक सहित 3 व्यक्ति घायल। बेलगाम जिला खानापुर एमएलए अंजलि निंबाड़कर की कार हादसे का हुई शिकार, जिसके चलते अंजलि निंबाड़कर, चालक महादेव और गनमैन सैयद घायल हुए हैं। यह हादसा महाराष्ट्र के शोलापुर के पास पेश आया है। तेजी से सामने आ रही कार को बचाने के चक्कर में कार पलटी होकर रास्ते से उतर गई। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
चालक की चालाकी ने बचा ली 36 यात्रियों की जान। केरला के वायनाड से बेंगलुरु आ रही प्राइवेट बस के इंजन में आग दिखाई दी तो आगे होने वाले खतरे को भांपते हुए चालक ने बस में सवार करीब 36 यात्रियों को बस से उतार दिया। कुछ ही पलों में आग ने सारी बस को अपने घेरे में ले लिया। यात्रियों के सारे सामान के साथ बस जलती रही। ये घटना मैसूरू बेंगलुरु नेशनल हाईवे के श्रीरंगपट्टन तालुका गणगूर के पास घटी है। श्रीरंगपट्टन ग्रामांतर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है मामला। राउडी शीटर साइलेंट सुनील को कमिश्नर आलोक कुमार की कड़ी चेतावनी। आने वाले लोकसभा चुनाव में शहर में शांति और सुव्यवस्था को बरकरार रखने की गर्ज से बेंगलुरु के कई इलाकों के राउडी डबल मीटर मोहन, कुनीगल गिरी, कोटीराम मार्केट, वेलू, गुब्बच्ची, सीना, सीडी, नरसिम तिम्मेश जैसे 25 से ज्यादा खतरनाक राउडी शीटरों की क्लास ली सीसीबी कमिश्नर आलोक कुमार ने। इन राउडी शीटरों के हुलियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि कुत्ते की तरह बाल मत छोड़िए, कटिंग करवाकर व्हाट्सएप में फोटो भेजने की ताकीद की। आंख दिखाकर बात करने वाले राउडी साइलेंट सुनील को खास तवज्जो देते हुए आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी सीसीबी कमिश्नर आलोक कुमार ने। बीजेपी एमएलए एएस पाटिल नडहल्ली के खिलाफ गृह सचिव एमबी पाटिल के समर्थकों का आक्रोश। आज बीजापुर के एक निजी होटल मधुवन में प्रेस मीट का आयोजन करके नेरावरी योजनाओं में एमबी पाटिल के भ्रष्टाचार को दाखिलों सहित जाहिर करने की बात करने वाले बीजेपी विधायक एएस पाटिल नडहल्ली को एमबी पाटिल के समर्थकों ने आक्रोश जताते हुए बात करने ही नहीं दिया। पुलिस ने विधायक की रक्षा करते हुए आक्रोशित लोगों को बाहर किया। बाद में प्रेस मीट करते हुए कहा कि मैं लिंगायत हूँ, बसवन्ना की जात में मेरा जन्म हुआ है, लिंगायत समुदाय को टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह अपने समर्थकों को भेजकर सचिव ने मुझे धमकाया है। नेरावरी योजनाओं में करीब 4,500 करोड़ का घपला किया गया है। मेरे भी समर्थक हैं, वो भी आ सकते हैं, कहा एएस पाटिल नडहल्ली ने। आज की घटना पर एसपी को शिकायत की है। अगर आज पुलिस न आती तो न जाने क्या हो जाता। पिछले दिनों कोरवार में भी सचिव ने ऐसे ही करवाया था। मैं मौत से नहीं डरता, कहा एएस पाटिल नडहल्ली ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।